हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है उनको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जैसे जेब प्लस घड़ी जेब घड़ी, त्री प्लस नेत्र त्रिनेत्र, तो इनसे मिलकर नया शब्द बना त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला, तो शिव महाराज। ऐसे ही समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, माता पिता, पापा पाप, लाभा लाभ, धर्मा धर्म। तो जैसे भाई बहन, इन एक तो द्वंद्व समास की पहचान क्या है कि बीच में लाइन हो, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐसे भी हो सकता है पाप पाप पाप, यानी कि दोनों पद तो प्रधान हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस भी होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अपोजिट वर्ड्स मतलब एक तरह से ज़्यादा आते हैं इसमें। जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, पाप अपाप, लाभ अलाभ, धर्म अधर्म, तो ये हो गए इनका मीनिंग। ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद पूर्व संख्यावाची होता है। जो पहला पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे पंचवटी, 5 हैं वटी जिसकी, 9 ग्रह, 9 है ग्रह, दोपहर का समय, नवरात्रि, 9 रात्रियों का, 9 रात्रि। तो रात्रि मतलब पिछले शब्द का पूरा महत्व होता है और आगे वाला पद हमारा संख्या होती है, तो वो द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और ज़्यादातर जो बहुब्रीहि शब्द हैं, समास है, वो उसके जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं उनके, वो पर्यायवाची जैसे होते हैं। जैसे उनके कई मतलब मीनिंग निकलते हैं अलग अलग से। जैसे 10 हैं आनंद जिसके, दशानन, त्रिनेत्र शिव जी, पीताम्बर कृष्ण भगवान। तो ऐसे बहुब्रीहि समास जो पर्यायवाची जिनके मतलब निकले जिनके अलग, वो बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद तो अप्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होते इसमें पूर्व पद की, यानी कि, लेकिन दूसरा पद प्रधान होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नील कमल, नीला है जो कमल, महादेव, महान है जो देव। महान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन महान है जो देव, तो जो लास्ट वाला पद है इसका, वो दूसरा पद वो प्रधान होता है कि महान है जो देव महान है उसको महादेव कहते हैं, यानी कि शिव भगवान कहते हैं। महान है जो आत्मा, तो आत्मा शब्द, तो ये दूसरा पद प्रधान होने के कारण कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद तो जो है वो अव्ययवाची होता है और पुनरुक्ति शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, अब धीरे धीरे में कई बार ये डैश होता है, तो इसमें ये अव्ययी द्वंद्व समास नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो पुनरुक्ति शब्द हैं उनमें अव्ययी भाव समास होता है। हम ये गलती कर देते हैं, ये डैश है, इसको देख के हम द्वंद्व समास लगा बैठते हैं। धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, इनमें हम क्या कर देते हैं? धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी में हम द्वंद्व समास लगा देते हैं, लेकिन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण है। पुनरुक्ति शब्दों में अव्ययभाव समास होता है। फिर अब जैसे अव्यय होते हैं यथासंभव, यथागत, प्रतिकूल, प्रतिभाव, प्रतिदिन, ये लघु, अनुस्वार, अनुप्रिय, अनुनासिक, आगमन, आगत, ये क्या सारे अवयव हैं, तो ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहला पद तो सहायक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। राजरानी, राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जो अन्य पुरुष है, तत्पुरुष है, जिसके प्रारंभ में ए या अन्य उपसर्ग आए, वो होते नन तत्पुरुष। जिसके प्रारंभ में ए या आ आए वो अनुपसर्ग नन तत्पुरुष होते हैं। जैसे अनहित, अनबन, अशुद्ध। परादि तत्पुरुष में क्या होता है? पर उपसर्ग के रूप में आए, प्रमाण, प्रमेय, प्रखर, प्रचलित। अलुक्त तत्पुरुष युधिष्ठिर, मनसिज आदि। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट्स ये हैं समास के एग्जाम्पल्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं। तो जैसे गगनचुंबी है, कर्म तत्पुरुष समास है। शोकाकुल है, शोक से आकुल। करण तत्पुरुष है, जन्म से अंधा। अपादान तत्पुरुष, देशभक्ति। जो ये तत्पुरुष समास है, इसमें विभक्तियों का यूज होता है जो
कारक की जो विभक्तियाँ होता है कर्म करण, ये इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इससे पता चलता है। हमें वाक्य को ना तोड़ के देखना पड़ेगा कि वो कौन सा समास है। जन से जन्मांध, जन्म से है जो अंधा, जन्मांध। अपादान कारक, इसमें अलगाव का बोध हो रहा है। देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति। आप बीती, आप पर बीती। अधिकरण, सर्वोत्तम में भी अधिकरण कारक है। अधिकरण तत्पुरुष समास है। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त करण तत्पुरुष समास। सत्याग्रह में संप्रदान तत्पुरुष समास। नीति में है जो निपुण, नीति में निपुण। अधिकरण, अधिकरण में पर आता है। सौरग प्राप्त, सौरग को प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास। तो ये था गाइस समास का टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।